कुमार जी, श्री राजा राम जी, श्री राजा राम नॉट प्रेजेंट, श्री विनय विश्वम नॉट प्रेजेंट, श्री सुशील कुमार गुप्ता नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, अब आप ब्रीफली जवाब दें। उपसभापति महोदय, मैं आभारी हूँ कि माननीय सदस्य ने सदस्यगण ने इस विधेयक को बहुत गहराई से पढ़ा है और इसकी क्या खूबियाँ हैं और भविष्य में इसको कितना सशक्त बन कर के ये देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इस ओर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। उपसभापति जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रौद्योगिकी को सेवा का श्रेष्ठ माध्यम माना और उन्होंने कहा कि जो प्रौद्योगिकी है 3S है, इसमें स्पीड है, गति है, इसमें सादगी है और इसमें सेवा है। और प्रौद्योगिकी तेज है, प्रौद्योगिकी सरल है और प्रौद्योगिकी लोगों की सेवा करने का सबसे शानदार तरीका है। यह एक महान शिक्षक भी है। जितना हम तकनीकी के बारे में सीखते हैं और जितना अधिक हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीखें उतना ही बेहतर है। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट विजन रहा है, जिसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी को देश के विकास में, व्यक्ति के विकास में, आर्थिकी के संयोजन में और हर क्षेत्र में किस तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है, किस तरीके से उसकी उत्कृष्टता बढ़ाई जा सकती है, इस दिशा में लगातार उन्होंने न केवल चिंता की है बल्कि उसका रास्ता भी प्रशस्त करने का काम किया है। और चाहे वो जो स्वर्णिम भारत, 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत हो, चाहे वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप के रास्ते से गुजरता हो और ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो, ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से और जो नई शिक्षा नीति में हम अभी लाए हैं वो उस स्वर्णिम भारत की नींव को और मजबूत करेगा। मुझे खुशी है कि कामाख्या जी ने इसको शुरू किया। वो हमारे बहुत अभिन्न मित्र भी हैं और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी गवर्नमेंट ने पूरी ताकत के साथ शायद देश की आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ विकास के तमाम आयाम स्थापित हुए हैं और इस बिल में भी हमने नॉर्थ ईस्ट को शीर्ष प्राथमिकता दी है। जहाँ हमने भारत सरकार का 50% के, राज्य सरकार का 35% और 15% उद्योग क्षेत्र का रखा है, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में हमने उसको जो उद्योग की सहभागिता है उसको भी 50% भारत सरकार उसको देगी, ये करके नॉर्थ ईस्ट को फिर प्राथमिकता दी है। लेकिन जो उनके सुझाव थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप में हम उनके सुझावों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के जो उन्होंने सुझाव दिए उसमें NIT में 50% सीटें राज्य के छात्रों के लिए वहाँ पर आरक्षित हैं और हार्डवेयर के लिए NITs हमारा बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुझे उनको बताते हुए खुशी है कि हमारे NITs नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने की दिशा में ही ये काम हुआ है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं काफ़ी कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के विकास में ये तकनीकी संस्थान हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आदरणीय ये विजय कुमार जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें की हैं, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। पात्रा जी ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। डॉक्टर पात्रा जी ने, विजय रेड्डी जी, आंध्र को तो हमने लगातार IIT, NIT, IIIT, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय और बहुत सारी चीज़ें दी हैं और जो उनके सुझाव हैं उनको भी हमने समाहित किया है। आदरणीय रामचंद्र जी ने भी जिस बात को कहा है और बिहार में भी बहुत सारे संस्थानों को आगे बढ़ाया है
आंध्र से हमारे जो सदस्य ने कहा है, मैं उनको बस केवल इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जो IITs हैं उन्होंने पूरे विश्व लेवल पर हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय की उन दुनिया की शीर्ष संस्थाओं पर हमारे IIT से निकलने वाले छात्र आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। अभी हम आसियान देशों के, जहाँ तक शोध और अनुसंधान का विषय, आसियान देशों के 10 देशों के 1000 से भी अधिक छात्र हमारे यहाँ अनुसंधान के लिए IITs में आ रहे हैं। हम लोगों ने IITs को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। सभापति महोदय। The question is that the Indian Institute